ओम शांति। 13 मई 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में रखते हैं, इसलिए टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? ज्ञान का इंजेक्शन। देखो, एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञान से ज्ञान। जब हमने कोर्स किया था तो हमें क्या मिला? ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान मिला? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, समय कौन सा चल रहा है, समय कौन सा आने वाला है, तो ये ज्ञान मिला। आगे इस ज्ञान से हमें ये ज्ञान मिला। ज्ञान से क्या मिला? ज्ञान मिला। अब इस ज्ञान से आगे और ज्ञान है, जिन्हें हम अनुभव कहते हैं, अनुभूतियां कहते हैं। तो शिव बाबा ने कहा, रूह को पावन बनाने का कौन सा इंजेक्शन है? पावन बनाने का। पावन, क्योंकि जब कोर्स किया था ज्ञान से तो रूह पावन नहीं हुई ना, तो फिर रूह कैसे पावन हुई? कौन से इंजेक्शन से? मन मना भव का। तो वह इंजेक्शन है मन मना भव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय और कोई नहीं लगा सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूहों को जब ये निश्चय हो जाता कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ दी जाती है। तो जब उसे ये निश्चय हो जाता है कि पावन बनने की युक्ति ब्रह्मा कुमारी नहीं बता रही है, संस्था नहीं बता रही है, कोई भाई नहीं बता रहा है, या ब्रह्मा नहीं बता रहे हैं, पावन बनने की युक्ति, पावन बनने के तरीके तो कौन बता रहा है? रूहानी बाप, परम पिता, परम आत्मा। तो फिर वो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है। तो निर्मला बहन, ओम शांति का अर्थ बताओ क्या होता है? आत्मा शांत स्वरूप है। और ओम शांति का अर्थ क्या होता है हरि माता जी? एक ओम शांति का मतलब होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और ओम शांति का मतलब क्या होता है? इंदिरा बहन, क्या होता है? बस, तो मैं जिसकी संतान हूँ वो कौन है? शांति का सागर है। सुनीता बहन, तीसरे ओम शांति का मतलब क्या होता है? तीसरे ओम शांति का मतलब क्या होता है कैलाश बहन? पहला, मैं आत्मा शांत हूँ, स्वरूप हूँ। दूसरा, मैं शांति सागर की संतान हूँ। तीसरा ओम शांति का मतलब नहीं पता? ये अभी तक फिर नर्सरी में बिठाना पड़ेगा सबको। कुसुम बहन, तीसरे ओम शांति का मतलब? शांति की किरणें बाबा से आ रही है। रिया बहन, गीता बहन, कमलेश बहन, परम पिता परमात्मा वही है। शांति धाम की रहने वाली हूँ। तीन ओम शांति का मतलब क्या होता है? लोग तो कहते हैं ये ओम शांति में जाते हैं, ओम शांति का अर्थ नहीं पता हमको, इसके लिए पता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद पूछते हैं ना
तो भूल जाते कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है हमारी, इसके लिए बाबा से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता है। तो बाबा पुराने नयों को इकट्ठा कर देते हैं और फिर से वही बातें रिपीट करते हैं। अब सुनना, ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है, मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। बाप भी कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, वो है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, ये ड्रामा पूरा होता है वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं नहीं होती है जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है, जो जिस गांव में रहते हैं वो वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य है, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म और एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज है, ना ही कल्प की आयु का लिखा हुआ है और ना किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वो फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उनको तो नॉलेज थी नहीं, तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिया, पर उनको ये नॉलेज थी नहीं। अब बाप समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बाप ही देते हैं, ये है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं है जिससे गला कट जाए, ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकते। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की महिमा नहीं है। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वो सदा है पावन। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं, बाप तो है ही पावन। तो पहला अंतर क्या बताया कि हम पुनर्जन्म में आते हैं, पिता पुनर्जन्म में नहीं आते। दूसरा अंतर क्या बताया कि हम पतित पावन दोनों बनते हैं, पावन से पतित बनते हैं, पतित से फिर पावन बनते हैं। लेकिन पिता तो सदा क्या रहते हैं, पावन रहते हैं। तो बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए और दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। मुक्ति सबको मिलेगी और जीवन मुक्ति उन्हों को मिलेगी जो पढ़ेंगे। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते। बिड़ला आदि जो मंदिर बनाते वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही
कहाँ से मिली, कितना समय राज्य चला, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ तो होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है, ये भारती सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। कल भी बाबा ने कहा और आज भी बाबा ने कहा, विनाश की भी तैयारियां होती हैं। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु ये कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा दिल्ली परिस्थान बनेगा, स्वर्ग बनेगा, सतयुग की स्थापना गद्दी होगी वहां पर। लेकिन बाबा ने कहा ये किसी को पता नहीं है कि वो न्यू दिल्ली कैसे बनेगा, नई दिल्ली, नया परिस्थान, नया भारत कैसे बनेगा, विनाश के बाद ही बनेगा। इसके लिए क्या हो रही है, जगह जगह पर विनाश की तैयारियां हो रही हैं। परंतु बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं जानते, वो तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, ये किसी को भी पता नहीं है, कोई शास्त्र में भी नहीं है। अभी सबको क्या लगता है, विनाश कौन करा रहा है, कौन ये गिर रहा है, कौन यहाँ खराब कर रहा है। तो दिखने में तो ये देश, वो देश, ये लोग और वो लोग आते हैं, लेकिन ये सारी किसकी प्लानिंग से हो रहा है, क्योंकि उसका जो कर्तव्य है वो केवल स्थापना करना नहीं है, पालना से पहले पहले उसका एक और कर्तव्य, और वो क्या है, पुरानी दुनिया का विनाश। इसलिए कल की जो अव्यक्त मुरली चली, कल की जो साकार मुरली चली, उस मुरली में बाबा ने कहा जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं मानेंगे, बाबा ने उस मुरली के अंदर बोला जो पावन नहीं बनेंगे वो, उनका तो विनाश होगा। ये कल की मुरली के तीसरे पन्ने पर बाबा ने स्पष्ट बोला। तो इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, ये किसी को पता नहीं। इसलिए अभी तो एक दूसरे पर दोष ही डाल रहे हैं और इसमें भी टाइम ही वेस्ट हो रहा है। उसके बजाय जब पता है कि बहुत खराब समय आने वाला है, तो थोड़ा धर्म ध्यान करना चाहिए, थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, थोड़ा मानव समाज सेवा करनी चाहिए, है ना। परंतु बाबा ने कहा ये कोई शास्त्रों में तो बातें हैं नहीं, समझाने वाला तो एक बाप भी है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं, भारत सुख धाम था, ये भूल गए हैं। बाबा ने कहा अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कोई धर्म नहीं था। अभी तो ये भारत बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम में था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं, बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। तो भारत पट पर कैसे आया, बताओ, भारत पट पर कैसे आ गया, हमारे कारण, भारतवासियों के कारण। और भारत फिर ऊंच देश बनेगा कैसे, हम भारतवासियों के कारण ही। तो बाबा ने कहा ये कहानी बाप भी आकर के समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की कहानी, इसको सत्य नारायण की कहानी कहा जाता है। भारत
बाबा ने कहा, बाप भी बैठो समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी हैं, परंतु उनको ये राज्य कैसे मिला? सत्युग के आगे क्या था? संगम के आगे क्या था? तो क्या था संगम के आगे? कलयुग। ये है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, युगे युगे आता हूँ। तो मनुष्य मूंझ गए हैं। एक तो कह दिया, दो बातें इकट्ठी कह दी ना, विरोधाभास की हैं दोनों बातें, विरोध है दोनों बातों में। एक बात तो ये है, भगवान कण कण में है, भगवान हर जीव जंतु में है, भगवान हर पक्षी हर प्राणी में है, भगवान तुझ में भी है, भगवान मुझ में भी है। एक बात तो ये कह दी। दूसरी इसके विरोधाभास वाली बात कौन सी कह दी? कि भगवान युगे युगे आते हैं। फिर 24 अवतार बता दिए। कभी भगवान कछुआ बन के आए, कभी मछली का अवतार लिया, कभी वामन अवतार लिया, कभी सुअर वाला अवतार लिया, कभी कौन सा कृष्ण का, कभी राम का अवतार लिया। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ विरोध वाली है या नहीं है? है। लेकिन कभी हमारे पकड़ में आई थी? क्यों? हाँ, तो क्यों नहीं हमारे पकड़ में आई थी? ज्ञान नहीं था। पकड़ में क्यों नहीं आई थी? क्योंकि हम उसी कुंभकर्ण की तरह थे जो बेहोशी में सब कुछ कर रहा था, नींद में। हम सब सुन रहे थे, हम सब गा भी रहे थे, हम सब बजा भी रहे थे, और हम दूर दूर सभी कुछ करने के लिए जा भी रहे थे। लेकिन कभी ये बातें हमारे पकड़ में नहीं आई, क्योंकि जो भी कर रहे थे वो सब यहाँ से कर रहे थे। अभी तो सब कुछ कैसे करते हैं? होश में करते हैं, बेहोशी में तो नहीं करते। कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ कुछ ही होश में करते हैं, बाकी तो सारे बेहोशी में ही होते हैं। अभी हमको इतना सारा ज्ञान मिला तो भी कुछ कुछ कर्म हम कौन से करते हैं? होश में करते हैं। नहीं तो बाकी सारे कर्म करने के बाद में होश आता है कि ले भी बाबा को भी तो बता दूं, बाबा को भी तो कर दूं। लेकिन अगर हम होश में करते हैं तो हम उस चीज का अनुभव भी करते हैं। बाबा ने कहा कि एक तरफ तो कहा, कह दिया मेरे लिए कि सर्वव्यापी है, युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूंझ गए। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तो अब हमें पता है ना भगवान युगे युगे आता है, ये भी बात सही नहीं थी, और ना भगवान सर्वव्यापी है, ये भी बात सही नहीं थी। जैसे हाथी कैसा है? हाथी खंबे जैसा भी नहीं है, हाथी दीवार जैसा भी नहीं है, हाथी रस्सी जैसा भी नहीं है, हाथी सूप जैसा भी नहीं है। तो हाथी कैसा है? हाथी के जैसा है। अगर इन चारों पांचों बातों को मिला भी लेंगे तो भी हाथी ऐसा नहीं है। हाथी कैसे है? हाथी अलग ही है, वो हाथी ही है बस। ऐसे ही भगवान कण कण में है? नहीं है। भगवान युगे युगे आता है? नहीं आता। भगवान भी अवतार लेता है? नहीं लेता। भगवान पुनर्जन्म में आता है हमारी तरह? नहीं आता। तो ये सभी बातें नहीं है। भगवान नाम रूप से न्यारा है? भगवान नाम रूप से न्यारा है? नहीं है, क्योंकि उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसका देश भी है, उसका अलग ही ठिकाना है जहाँ पर उसके मर्जी के बिना किसी की एंट्री भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका घर बिल्कुल पवित्र घर है। इसलिए बाबा ने कहा मनुष्य मूंझ गए। संगम को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा का बाप कौन? शिव, ऊंचते ऊंच। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा होती है रचना। तो पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा बाबा, और फिर ब्रह्मा के द्वारा कुमार कुमारियां। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है।
शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार भगवान है। फिर यहाँ आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव निराकार बाप। ऐसा तो अगर उधर भक्ति काल में देखेंगे तो फिर ऐसा ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का कोई पिता नहीं दिखाया है ना। लेकिन फिर भी इन सभी का जो उद्बोधन हुआ है, इन सब का जो प्रकटीकरण हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? वो निराकार से हुआ है, ज्योति प्रकाश से हुआ है। तो बाबा ने कहा अभी तो हमें पता है ब्रह्मा कौन है, तो ब्रह्मा का भी पिता कौन है? निराकार शिव। वो आकर के इनमें प्रवेश करके मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करता है। किसका संन्यास? किसका संन्यास करते हैं बाबा का बन करके? घर बार का संन्यास करते हैं। तो फिर किसका संन्यास किया? विकारों का। तो बाबा का बना, संन्यास किया किसका? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सुन लिया, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, तो ये नहीं समझने लग जाना कि भाई अब हमें घर बार छोड़ करके सन्यासी बनना है। भगवान ने कभी भी कायर बनने के लिए नहीं कहा। उधर से थक गए तो चलो भाई, जब थकते हैं तभी तो धमकी देते हैं ना घर वालों को, माउंट आबू चली जाऊंगी। कल ही मिली है एक छोटी सी आत्मा उम्र में, तो माउंट आबू चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा कष्ट आया है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा सुख आ जाए तो माउंट आबू से सीधी टिकट कटेगी यहाँ की कि नहीं कटेगी? बाबा ने ऐसा कभी करने के लिए कहा ही नहीं। ये कायरता है। आपने अपना सब कुछ रचा है या ड्रामानुसार रचा गया है, कुछ भी मानो उसको। अपना मोह तो है, अपना प्यार भी है, अपनी चीजों से लगाव भी है या नहीं है? बताओ है या नहीं है? है। अभी ऐसा बोलो कि चलो जाओ माउंट आबू तो चले जाएंगे, ऐसा बोलो अपने साथ में अपने घर के पेपर्स भी लेकर के जाना, तो वो पीछे वालों के लिए छोड़ के जाएंगे। तो जब वो पीछे छोड़ा है तो खुद पीछे कभी आएंगे या नहीं आएंगे? इसलिए भगवान को समझ में इसलिए भगवान को पता था कि अगर इनसे ये वाला काम कराया तो कई जाएंगे और कई मुड़ मुड़ करके आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा? कमल पुष्प समान जीवन जियो, जहां हो वहीं कैसे बनो, सन्यासी बनो। जहां हो उसी स्थान को क्या बनाओ? आश्रम बनाओ। गृहस्थी को जाल बनाया है ना, अब इसी जाल को जैसे माताएं वो नहीं बनाती स्वेटर और क्रोशिया, स्वेटर, बहुत सारी चीजें होती है बुनाई की, तो वो खुद ही बुनती है ना। और कोई डिजाइन अगर खराब हो गया तो खुद ही उसको खोलेगी और खुद ही नया बनाएगी। तो हाँ, आपने भी जो बुना वो डिजाइन खराब निकल गया, ये भगवान ने आके बताया। उसके अंदर थोड़े काले काले रंग भी आ गए, विकारों वाले धब्बे आ गए। अब खुद का ही बुना हुआ है और खुद ही बैठ करके उसे खोलना पड़ेगा। कल जगदीश भाई जी की 25वीं पुण्यतिथि थी, तो स्वाभाविक था किसी की पुण्यतिथि है तो केवल माला और पुष्प वाला कार्यक्रम नहीं है, उस दिन उसको सुनना होता है, उनका कोई गुण धारण करना होता है। तो कल जगदीश भाई जी को सुना तो एक बात बहुत अच्छी समझ में आई, यही वाली कि मुरली को हमने सुन लिया, कभी भी मत सोचना यहाँ पर हम बीके बन गए हैं और कार्य पूरा हो गया, नहीं। मुरली को सुनने के बाद में दिन में बैठ करके 10-15 मिनट इसके ऊपर चिंतन करो।
मुरली के ऊपर क्या करो, चिंतन करो रुक करके। जबकि ये बातें उन्होंने माताओं को नहीं कही है, ये बातें उन्होंने भाइयों को भी नहीं कही, ये बातें उन्होंने उनको कही है जो टू मच बिजी सेवाओं में भागती है, सेंटर पर रहने वाली बहनों को, कि जिनको कभी कभी इतनी सेवाएं होती है कि उनको मुरली सुनने का भी टाइम नहीं होता, उस समय भी वो बिजी होते हैं। लेकिन तो भी भाई जी ने उनको बोला है कि इस मुरली के अंदर से एक महावाक्य आप बहने ऐसा बताओ जो महावाक्य हमारे काम का नहीं है एक भी महावाक्य ऐसा, एक भी महावाक्य ऐसा बताओ जो हमारे सत्युग के राजाई पद को दिलाने वाला नहीं है। बताओ है ऐसा कोई महावाक्य? सारे के सारे महावाक्य मुझे उससे जोड़ने वाले हैं, सारे के सारे महावाक्य मुझे अच्छा ब्राह्मण बनाने वाले हैं, सारे के सारे महावाक्य मुझे सत्युग का ऊंचा पद दिलाने वाले हैं। और अगर उन्होंने कहा बहनों को, और अगर आपको पूरा दिन मुरली का 10 मिनट चिंतन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि वो जो अवस्था चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं कि मैं रूहानी नशे में रहूं, तो वो अवस्था नहीं आएगी। फिर इधर भागे उधर भागे, इसके पास गए उसके पास गए, जहां भी गए वहां गड़बड़ी कर दी। तो गड़बड़ी ना करें, हर चीज में हमें सफलता मिले, उसके लिए क्या करना पड़ता है? मुरली का चिंतन करना पड़ता है। जो अभी चल रहा है हमारा अव्यक्त मुरली का, वो तो चल रहा है, वो भी कहाँ से चल रहा है? वो भी यहाँ से चल रहा है, लेकिन कम से कम चला तो सही आधी घंटा। ऐसे ही साकार मुरली के लिए उन्होंने बोला कि दिन में 10 मिनट भी तुम बहनें निकालो, 10 मिनट भी घर के काम काज से निकाल करके मुरली को फिर से उठाओ, फिर से उसके पॉइंट्स नोट करो, और जो नोट किए हुए उनको फिर से पढ़ो। नहीं तो उन्होंने बोला डायरी आज खोली, अब सीधी कब खुलेगी? कल सुबह खुलेगी। तो डायरिया इसके लिए थोड़ी ना भर रहे हैं। बच्चा स्कूल में कॉपी क्यों भरता है? घर जाके होमवर्क करना होता है, याद करना होता है, फिर अगले दिन आकर के टीचर खोलता है फिर उसकी डायरी कॉपी। समझ में आई बात? डायरी यहीं पड़ी थी, स्टूडेंट घर है, कॉपी यहाँ पड़ी है। तो आज बाबा ने गृहस्थ में रहने वालों को ये बात पक्की कराई है कि भागना नहीं है कहीं से भी, कायर नहीं बनना। जाऊंगी तो इन सबको लेकर के जाऊंगी जाऊंगा तो इन सबको लेकर के जाऊंगा। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है, घर बार को छोड़ना नहीं है। इतना क्लियर हिंदी के शब्दों में भगवान बोलते हैं, फिर भी पता नहीं लोगों के दिमाग में ये बात कहाँ से फिट हुई पड़ी, निकल ही नहीं रहा है ये कीड़ा उनका बाहर, कि यहाँ आएंगे तो घर बार छूट जाएंगे, यहाँ आएंगे तो घर बार छूट जाएंगे। घर बार छूटना तकदीर की बात होती है, बिना तकदीर के तो वो भी नहीं छूटता। एक माता 70 साल की हो चुकी है, 80 साल का भाई हो चुका है मानो, वो चाहता है मैं कारोबार को छोड़ दूं, बच्चों आदि को बस उनके काम धंधे पर लगा दूं, पोते पोतियों का भी सब कुछ काम नक्की कर दूं, लेकिन चाह के भी वो पीछे नहीं हट पा रहा। गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? तो बिना भाग्य के थोड़ी ना हो सकता है, इतना आसान काम नहीं है घर बार छोड़ना। घर बार छोड़ने का मतलब है, जैसा कल की मुरली में बाबा ने कहा कि कुमारी को फिर से लगेगा कि पीछे लौकिक के पास चली जाऊं, वहां नाटक तो देख सकती हूँ, मूवी तो देख सकती हूँ, सिर्फ उस नाटक और मूवी के चक्कर में वो यहाँ नहीं आ रही है। और यहाँ पर जिन्होंने पूरा अपना संसार रचा हुआ है वो सोचे कि 10 दिन ज्ञान सुनने के बाद में हमारा घर बार ही छूट जाएगा। इतना आसान ये काम नहीं है। जिन्होंने छोड़ा है ना, उन्होंने समझो अपने सीने के ऊपर कितने सारे पहले पहाड़ और पत्थर रखे हैं, अपनी इच्छाओं को समझ करके किनारे किया, मारा नहीं है, दबाया नहीं है, समझा है और किनारे किया, तब जाकर के ये तकदीर खुली है। बाकी गृहस्थ में रहने वालों को तो बाबा ने कहा मामेकम याद करो और अपने विकर्म कोई भी काम करो तो अकेले नहीं करना। गृहस्थ में रहने वालों को, किसी को भी, किसी भी आत्मा को, यही योग है जिससे खाद निकल जाएंगी और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो बल कितने भी गंगा स्नान करे,
जब तप आदि करे, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के और कोई बता न सके बात। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, मामे कम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों से और सिंधियों से बात नहीं करते हैं। ये है रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, वो ही पतित बनी है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। तो अभी हम कहाँ पर पहुंचे? हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं सुबह सुबह क्या लगवाने के लिए? इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? मन मना भव। अब तो मुरली में सुन लिया। कौन सा इंजेक्शन? मन ही मन मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। बाप को कहा जाता है अविनाशी रूहानी सर्जन। वो आकर के अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। वो आके खुद ही बताते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा वैद्य नाथ भोलानाथ हूँ। एक ही जैसा इंजेक्शन है और दूसरी कोई दवाई है ही नहीं यहाँ पे। ज्यादा डॉक्टर साहब ने कोई तामझाम नहीं किया है। एक ही जैसा इंजेक्शन है सभी के लिए, एक ही डोज है सबके लिए मुरली, और मन मना भव का है इंजेक्शन बस। लेकिन रोगी को पहुंचना पड़ेगा हॉस्पिटल। डॉक्टर वहां आकर के कुछ नहीं करने वाला है। क्लिनिक जब खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, सबका इंजेक्शन भी एक ही साथ लगेगा, बारी अलग अलग नहीं है। पहले ये आओ, पहले वो आओ, पहले वो आओ, एक ही साथ आओ। और अभी क्या लग रहा है? वो इंजेक्शन सबको लग रहा है क्या? कोई यहाँ शरीर तो नहीं बन करके बैठा। इंजेक्शन लगने का मतलब है अभी आत्मा कौन सा अनुभव कर रही है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है कि जीवन है तो यही है, लाइफ है तो यही है। बाबा ने कहा मैं ही आकर के तुम्हें अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं? सो भी बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर के सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे, कलयुग को नरक कहा जाता, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सार्वंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। अपने धर्म शास्त्रों को भी नहीं जानते और बाप को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है, कामचिता पर बैठ काले बन गए हैं। जगत माता को काली क्यों दिखाते हैं ये कोई भी नहीं जानते। जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। अब भगवान को सजनिया भी कैसी पसंद आई? काली 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 सजनिया भगवान को पसंद आई। अभी तो इस संसार के अंदर तो वो कितनी भी वेल एजुकेटेड हो, कितनी भी संस्कारी हो, कितने भी अच्छे परिवार की हो, कितनी भी धन वाली हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर रंग डार्क होगा उसका तो फिर उसे सजनी के रूप में स्वीकार करेंगे? एक बारी तो थोड़ा सा यही कहेंगे ना कि भाई रंग रूप सब देखना पड़ता है। उसको पसंद कैसी आई? जो सबसे ज्यादा काली आत्माएं बनी। कौन? जो शुरू शुरू में धरती के ऊपर उतरे थे, सबसे ज्यादा जन्म लेकर के, सबसे ज्यादा सब कुछ स्वीकार करके लास्ट में आकर के बैठे हैं। भगवान ने इन्हों को क्या बनाया? अपना बनाया। किस लिए? फिर से श्रृंगार, सुंदर बनाया। सुंदर बनाने के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। शिव बाबा ने कहा अब तुम काले हो
फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो, क्योंकि अजमेर में क्या है, सोनी द्वारिका का म्यूजियम है। तो बाबा ने कहा देखनी है तो कहाँ देखनी है, वहां देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भीतर के हैं। सब तमो प्रधान है। जो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा कहेंगे तो बाकी शिव बाबा के पास क्या है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है। वर्षा शिव से मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। हमारे अलावा सब नरकवासी हैं। तो हम कौन हैं? संगमवासी, संगम युग के वासी हैं। अभी तुम संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? बताओ कौन सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुरानी शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने सिवाय रह न सके। कहें पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। मधुबन जाने के बिना उनको सांस नहीं आएगी। वो कहते अब हमको जानना है, मुरली सुननी है बाबा से। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास तो हमको फौरन ले चलो। अभी तो हमारा कैंसिल है शांतिवन इस बारी मधुबन जाना। तो अभी आत्माएं तड़प रही हैं कि हमें कब लेकर के जाओगे, लेकर के जाओ, लेकर के जाओ। परंतु हम अभी तक बात कर रहे थे बोर्ड लगेंगे, कभी मनाई हो जाएगी। तो अभी तो ऐसा ही होता है समय। तो उनको कहते हैं कि हमको उनके पास फौरन ले चलो। देखो तो सही शिव, देखें तो सही कि शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वो रथ था मोहम्मद का। कौन सा? हुसैन का घोड़ा जिसको कहते हैं। बाबा ने कहा वो किसका था? मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी है। बाबा ने कहा बैल पर नहीं है। आगे तो भगवान ने शिकायत ही कर दी। बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं है, और समझाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं मानेंगे। ऐसे भागेंगे बैल से, लेकिन मंदिर के अंदर समझते नहीं है ना। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बैल पर बैठे। बाबा के पास तो शरीर ही नहीं है। ये है अंधश्रद्धा। तो वो आता है, बैल की ही सवारी लेता है। बैल मतलब एक मेल, एक पुल्लिंग। तो भगवान एक पुरुष के ही तन का आधार लेता है, और बैल विकारी पशु है। तो बाबा ने कहा जो बिल्कुल पतित बन गया था, जो बिल्कुल पुरानी दुनिया वाला हो गया था, कृष्ण की आत्मा का 84वां जन्म। भगवान अगर आएगा तो वो देख करके तो किसी के अंदर आएगा ना। हम सोचते हैं कि इनमें क्यों आया, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी नहीं है। अगर हमारे पास भी वो आदि मध्य अंत को देखने वाली दिव्य दृष्टि होती तो हम ये प्रश्न कभी ना पूछते, क्योंकि हमें उसमें दिख जाता कि यही पहले नंबर का कृष्ण था, फिर यही आत्मा सब कुछ बनते बनते लास्ट में ये बनी। तो हम तो नहीं है त्रिकालदर्शी, लेकिन शिव भगवान तो त्रिनेत्री ही हैं, त्रिकालदर्शी ही हैं। तो उन्होंने इस बैल को, इस रथ को, इस सवारी को चूज किया। बाकी बाबा ने कहा उधर जो दिखाया अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। तो ग्रस्त में तो रहना ही है। अब ग्रस्त में रहते हुए करना क्या है? अमृत पीना है और पिलाना है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा, बाप जो स्वर्ग जाने लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। आज मुरली में बाबा ने कहा ना, बच्चे मेरी बात भी नहीं मानते हैं। तो भगवान अगर कुछ कह रहा है, हमको लायक बनाने के लिए कह रहा है ना, तो उसकी क्या करनी चाहिए? हर बात को मानना चाहिए। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। पूरा निश्चय बुद्धि। किस बात में निश्चय बुद्धि? मुरली सुनाने वाला कौन है? मैंने तो बोला ही नहीं था, आपने कहा कौन है मुरली सुनाने वाला? शिव बाबा है। तो जब मुरली सुनाने वाला शिव बाबा है, इतनी मेरे को नॉलेज आ गई है, तो अब इस नॉलेज से मुझे और नॉलेजफुल बनना है कि जब सुनाने वाला वो है, तो सुनने वाली कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कब सुनेगी? आत्मा कब सुनेगी? आत्मा कब सुनेगी? नहीं, हमारे पास लोग आते हैं, वो बिना आत्म स्थिति के आते हैं, उन्हें हम मुरली सुनाते हैं, वो सुन लेते हैं। आत्मा कब सुनेगी? जब यहाँ हम अपने इस रथ को लेकर के आएंगे, कानों को लेके आएंगे, तो ही तो आत्मा सुनेगी। किससे? शिव बाबा से सुनेगी। तो जब वो रोज आ रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं? है ना? इसके लिए आत्मा तो तब सुनेगी बाबा से जब हमारे पास ये होगा। अभी हम जीवित है ना, तो सुन सकते हैं, मरणोपरांत नहीं सुन सकते। महसूस होता है सब। बाबा ने कहा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। अगर हम कह रहे हैं ना शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, तो इस पूरे नशे में, इस पूरे निश्चय में रहना भी है। फिर वरदान है आज का वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज ही प्राप्त होती है। जो माया का सामना करते हैं, वो सर्व को संतुष्ट करते हैं। एक चीज से दूसरी शक्ति अपने आप आ रही है। तो बाबा ने कहा इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। तो हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अब हम ज्ञान में आ गए तो अब हम बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी अब हम अच्छे नहीं हुए हैं, बल्कि हम तो ये अनुभव करते हैं कि ज्ञान में आने के बाद पल प्रतिपल हम अपनी एक नई बुराई से मिलते हैं। अभी तक मुझे इस संसार में किसी से भी ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आते ही कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ दिख रहा है, तो हमें अंदर में किसी कोने में हम खुद उसे छिपाने की, दबाने की, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईर्ष्या रूपी बच्चा पैदा
दिख गया हमें कि ये बैठा है इस कोने में। इसी प्रकार से खींचातान करना, पीछे लेकर के आना, कुछ शब्दों के द्वारा कुछ कुछ उनको करना। तो बाबा ने कहा एक दो को देखने के बजाय किसको देखो? क्यों देखो? क्योंकि जो जिससे मेरे को ईर्ष्या हो जाती है ना कभी कभी, जो आगे निकल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मानो पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान अच्छा सुना लेते हैं, होमवर्क अच्छा करते हैं, बहनें जिनका 1 2 3 4 बारी नाम भी ले लेती हैं, ऐसों से कुछ कुछ अगर हो जाए तो उनसे ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि सीखना है कि मुझे भी इसी लगन से मेहनत करनी है। जैसे बाबा मुरली के अंदर नाम ले लेते थे कुमार काका, तो कुमार का दादी का नाम तो लिया, जनक दादी का नाम तो लिया, जगदीश भाई का नाम तो लिया, लेकिन बाकी और भी तो लोग वहां बैठे होते थे। हमने कभी सोचा उन पर क्या बीतती होगी? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही थे ना, वो भी तो हमारी तरह ही थे। तो इसके लिए ये हमारे हाथ में है। किसी का नाम सुन करके, किसी को देख करके, किसी को कुछ करता हुआ महसूस करके हम अंदर में विकारों की तरफ और जा रहे हैं, अपनी आत्मा को जला रहे हैं, या अपने लिए भी एक नया रास्ता बना रहे हैं कि मुझे भी कुछ नया करके दिखाना है, मुझे भी कुछ नया बना के दिखाना है। इसी से ही आत्मा परिवर्तन तो होगी, चाहे उस रूप में हो चाहे किस भी रूप में हो, लेकिन खुद को देखेंगे तो अच्छे रूप में ही हम चेंज होंगे। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो, अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव। क्योंकि उन्होंने ये चीज बहुत बारी सुनी हुई है, उन्होंने ये चीज बहुत बारी सहन करी हुई है, उन्होंने सामने वाले के चरित्र को बहुत बारी बदलते हुए देखा हुआ है। बातों पर वो नहीं खड़े रहते, ये उन्होंने 1000 बारी अनुभव कर लिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव क्या होती है? सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी होती है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बनेगी। जिस समय जिस शक्ति का, गुण का, प्राप्ति का अनुभव करना है, बाबा ने कहा वो आप कर सकते हो। तो ये आज की मुरली है, और आज की मुरली से स्वमान लिखना, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। तो इसलिए समस्याओं से, बातों से घबराना नहीं, विल पावर से माया के ऊपर भी क्या दिखानी है? पावर दिखानी है। अच्छा, ओम शांति।